यस बच्चे, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? आपने पढ़ा? जितना मैंने आपको करवाया था आपने रिवाइज़ किया? वेरी गुड। अच्छा है बेटा, जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, कोरोना काल है, आपको घर पर ही रहकर पढ़ना है। हमसे जितना हो पाता है हम आपको पढ़ाते हैं, और जितना हम पढ़ाते चल रहे हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करते चलिए, पढ़ते चलिए, तो आपको सब साथ में समझ आता है कि आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप स्कूल में नहीं हैं, आप घर पर रहकर पढ़ रहे हैं। आपको जैसे हम काम कराते चल रहे हैं वैसे आप करते चलिए। देखिए, अपठित गद्यांश मैंने आपको पहला दिया है। एक छोटी बूंद अपने घर से निकली और आकाश में घूमने लगी। पहले तो वह बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद घबराने लगी। पता नहीं मेरा क्या होगा, वह सोचने लगी। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कहीं किसी अंगारे पर गिरकर जल तो नहीं जाऊंगी। जब बूंद आसमान से निकली तो बेखबर थी, उसे कोई होश खबर नहीं थी, वो अपनी मस्ती में निकली। लेकिन जब वो आधे रास्ते, जब बूंद आसमान से निकलती है नीचे गिरने से पहले, बीच रास्ते में वो सोचती है कहीं मैं किसी आग के अंगारे पर गिर गई तो मैं जलकर ख़त्म तो नहीं हो जाऊंगी। तभी हवा का एक झोंका आया और उस बूंद को उड़ाकर ले गया और एक सीप के मुंह में डाल दिया। सीप के अंदर जब बूंद गिरती है तो वो एक मोती बन जाती है, फिर वो मोती बन गई। अब वह बूंद बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। अब इसी के बेस पर आपको टिक द करेक्ट करना है। आपको नीचे मैंने ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसका आपको जैसे फर्स्ट है अपने घर से कौन निकला, सेकंड है हवा का झोंका बूंद को कहाँ ले गया, थर्ड है बूंद कहाँ जा गिरी, फिर नेक्स्ट है अंत में बूंद क्या बन गई। अब देखिए, मैंने सारा ग्रामर पोर्शन पहले लिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, सही और गलत के चिन्ह लगाने हैं। फ़ोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है। ये आपको पता होगा कि लिखित रूप है या मौखिक रूप है, ये चैप्टर आपको ग्रामर का मैं करवा चुकी हूँ। सेकंड है वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। थर्ड है क्ष, त्र, ज्ञ और श्रमिक संयुक्त व्यंजन हैं। फिर घ मैंने दिया है, सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये आपको टिक द करेक्ट खुद से करना है। जितना भी ये रिवीजन दोहराव कार्य मैंने करवाया है आपको, ये आपको अपनी हिंदी कॉपी में करना है। अब है 2-2 शब्द लिखिए। अनुस्वार, अनुस्वार जिसको आप बिंदु बोलते हैं, एक जस्ट बिंदु, जैसे बंदर, अंदर, ऐसे वाले अनुस्वार के 2 शब्द लिखने हैं। अनुनासिक चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु के 2 शब्द लिखने हैं। विसर्ग जो आप जैसे पुनः, अतः, लास्ट में 2 डॉट लगाते हैं उसे आप विसर्ग बोलते हैं, ये आपको उसके भी 2 शब्द लिखने हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मनोहर, भाते, नेह, ये शब्द अर्थ हैं, आपने गुंजन बुक से याद करेंगे और फिर लिखेंगे। साहस, चौकन्नी, प्रशंसा। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल जीवन में क्या जगाते हैं। आपको मैंने कविता पढ़ाई उपवन के फूल, उस उपवन के फूल में कविता में से एक प्रश्न मैंने लिया है, फूल जीवन में क्या जगाते हैं। ये आपको ये प्रश्न उत्तर मैं आपकी कॉपी में करवा चुकी हूँ पहले ही। आप पहले लर्न करेंगे, उसके बाद ये दोहराव कार्य अपनी कॉपी में करेंगे। कांटों से घिरने का क्या अर्थ है, और रूपा के क्या शौक थे, और डाकू को किसने पकड़वाया। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 हमारा आगे आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में आपको मैंने पहले एक करवाया था गर्मी की ऋतु के बारे में। सेकंड में आज आपको आती हूँ वर्षा का एक दिन, मैंने लिख कर दिया है छोटा सा। इसके आपको अगर अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो आप खुद से भी बना कर लिखते हैं। अनुच्छेद में आप अपने दिल, अपने मन की बात, आपको जो लगता है आप उसके बारे में लिखते हैं। मैंने ये लिखा है वर्षा का एक दिन की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश हम सबको बहुत पसंद होती है। सुबह से ही बरसात हो रही थी, बच्चे कागज़ की नाव बनाकर पानी में दौड़ा रहे थे, माँ ने घर में ही पकोड़े बनाए, हम सब ने मौसम की बारिश के साथ आनंद लिया। वर्षा भी हमारे लिए, प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं, और वर्षा का वह दिन मुझे याद रहेगा। तो इसकी जगह पर आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं बेटा, आप कोई भी इसकी जगह पर अपनी तरफ से लाइन्स लिख सकते हैं। मैं पहले भी आपको क्लास 2 में पढ़ाती आई हूँ, तभी मैंने आपको बोला है अनुच्छेद में आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सामने लिखा है वही आप याद कर लें। ठीक है बेटा। और ये जो रिवीजन कार्य है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। इसको अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट जो मैं आपको दूंगी वो MCQs यानी कि टिक द करेक्ट वाला ऑप्शन वाला होगा, क्योंकि आपका आगे एग्ज़ाम भी होगा, तो एग्ज़ाम भी आपके MCQs के बेस पर ही होंगे।
आपको उसको अच्छे से पढ़िए, चैप्टर रीडिंग कीजिए, व्याकरण का भी और गुंजन का भी, दोनों का चैप्टर रीडिंग कीजिए। चैप्टर के बीच से आपको मिलेगा, उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है बेटा। और जितना रिवीजन कार्य मैं करवा रही हूँ उसको अच्छे से अपनी कॉपी में साफ लेख में लिखेंगे, गंदी राइटिंग में नहीं लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। और ये याद करके ही लिखेंगे, कॉपी से देखकर नहीं लिखना है आपको। इसको पहले याद करो, फिर इसको आप अपनी कॉपी में करो, ठीक है बेटा। ओके, बाय।